नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में आस्था के साथ मनाएगी दुर्गा अष्टमी। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। सीएम ने सबकी खुशहाली की मां से की प्रार्थना। एलर्जी के शिकार गृह मंत्री विज को डॉक्टरों ने कहा आराम करो। गृह मंत्री ने घर बैठे बना डाला वेब न्यूज पोर्टल। अस्वस्थ हुए विज को डॉक्टर्स ने दी रेस्ट की सलाह। 61.48% अभ्यर्थी ही पहुंचे परीक्षा देने। 17 मुन्ना भाई भी पकड़े गए। एआई तकनीक से पकड़े गए अभ्यर्थी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में आज दुर्गा अष्टमी आस्था के साथ मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। नवरात्रि के महापर्व की आज रविवार को देश भर में दुर्गा अष्टमी मनाई जा रही है। इस अवसर पर हरियाणा के तमाम नेताओं ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मां महागौरी की आराधना के पावन पर्व दुर्गा अष्टमी पर माता के सभी भक्तों और समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इन शारदीय नवरात्रि में माता के सभी स्वरूपों की असीम कृपा आप सब पर बरसे। मां आदिशक्ति के आशीर्वाद से आपका जीवन समृद्ध, उज्जवल और खुशहाल हो, यही प्रार्थना है। कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हरियाणा की राजनीति में सिंगल मैन आर्मी के नाम से जाने जाने वाले अनिल विज ने भी अपने खाली समय का सदुपयोग करते हुए अपना शौक पूरा करने के लिए वेब न्यूज पोर्टल हर समय न्यूज बनाकर यह दिखा दिया है कि यह केवल एक पॉलिटिशियन ही नहीं है, अभी तो अपने जज्बे से बिना टेक्निकल क्वालिफाइड होते हुए खुद न्यूज पोर्टल बनाकर दिखा सकते हैं। बता दें कि अनिल विज जो पिछले एक सप्ताह से अस्वस्थ होने के कारण जिन्हें डॉक्टर्स ने अंबाला अपने आवास पर ही रेस्ट की सलाह दी हुई है, उन्होंने घर रहते हुए अपना एक वेब पोर्टल बिना किसी के सहयोग से बना डाला है। दरअसल आजकल धान कटाई का सीजन चल रहा है और धान कटाई के बाद उड़ने वाली धूल से अनिल विज को जबरदस्त एलर्जी महसूस होती है। लगभग एक सप्ताह से अनिल विज इस एलर्जी का शिकार होकर घर विश्राम कर रहे हैं। पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव अनिल विज ने एलर्जी से शिकार होने के बाद आराम के इन दिनों में एक वेब न्यूज पोर्टल खुद ही बना डाला है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने बीपीएल परिवारों से आवेदन मांगे हैं। हरियाणा सरकार सालाना 80,000 से कम आय वाले अनुसूचित जाति परिवारों को 1.5 लाख रुपए तक का ऋण देगी। इसके लिए बीपीएस परिवार निगम की वेबसाइट पर जाकर ऋण आवेदन के लिए आवेदन कर सकते हैं और जिला कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। हरियाणा में 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले अनुसूचित जाति परिवारों को सरकार स्वरोजगार के लिए 1.5 लाख रुपए तक का ऋण दिलाएगी। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने बीपीएल परिवारों से ऋण के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक आवेदनकर्ता निगम की वेबसाइट पर ऋण आवेदन फॉर्म भरकर संबंधित जिला कार्यालय में जमा करा सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे बेरोजगारों को अपना स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। वहीं महिला समृद्धि योजना और सूक्ष्म ऋण योजना के तहत महिला और पुरुषों को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 10,000 रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। हरियाणा के 17 जिलों में शनिवार को हुई ग्रुप डी की संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी सीईटी के लिए 61.48% अभ्यर्थी ही पहुंचे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 200 दिनों में परीक्षा ली, जिसमें कुल 6,88,549 अभ्यर्थियों ने पहुंचना था, लेकिन 4,23,372 अभ्यर्थी ही पहुंचे। सुबह 10 बजे से 11:45 तक हुए पहले सत्र में कुल 3,44,509 में से 2,10,483 ने परीक्षा दी। शेष 1,34,226 गैर हाजिर रहे। इसी प्रकार दोपहर 3 बजे से 4:45 के सत्र में भी 1,31,151 नहीं आए। इस बीच एनटीए ने 7 जिलों में 17 मुन्ना भाई यानी फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े, जो किसी दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचे हुए थे। इनमें एक हांसी की महिला भी शामिल है। वहीं आयोग ने दावा किया कि दोनों सत्रों में हुई परीक्षा कड़े पहरे में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। आज रविवार को भी इन सभी केंद्रों में दोनों सत्रों में परीक्षा हो रही है। रेवाड़ी में भारतीय स्टेट बैंक में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने में पहुंची हुई हैं, लेकिन अभी तक नुकसान का आंकलन नहीं हो पाया है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित है। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने आमजन का आह्वान करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण नियंत्रण करने में सक्रिय रूप से भागीदार बने। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे धूल और धुआं
वायुमंडल में फैले। ऐसा करना एनजीटी की गाइडलाइन की अवहेलना है और दंडनीय भी है। उन्होंने कहा कि सांस लेने के लिए शुद्ध हवा हमारी सबकी पहली जरूरत है, इसलिए सभी नागरिकों का दायित्व बनता है कि वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने में शासन प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से भागीदारी निभाएं। डीसी ने बताया कि रविवार को जिले का AQI 300 के पार पहुंच गया, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जनहित एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार ग्रेड 2 के स्टेज लागू हो गई है और डीसी ने कहा कि एनजीटी की गाइडलाइन की अवहेलना करने पर नियमानुसार दंडनीय कार्रवाई अमल में लाने के संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। सिरसा जिले के रानिया के गांव ढानी आसा निवासी एक व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक का शव ढानी सतनाम सिंह के खेत में बने खाल में मिला है और मृतक के गले में साफा भी है। इससे ही गला घोंटने की आशंका जताई जा रही है। मामले की सूचना मिलने पर डीएसपी एलनाबाद मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार ढानी आसा सिंह निवासी 55 वर्षीय बलबीर खेतीबाड़ी करता था। वह साइकिल से सामान लेने रानिया गया हुआ था और रात 11 बजे तक बलबीर घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश करनी शुरू कर दी। सुबह रानिया से कुत्तावड़ रोड पर स्थित गांव ढानी सतनाम सिंह के पास एक खाल में उसका शव मिला। खेत मालिक सुबह खेत देखने पहुंचा तो उसे शव पड़ा मिला। घटना की जानकारी ग्रामीण और पुलिस को दी गई। रानिया थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी है। इफा द्वारा आयोजित रूमानियत से रूहानियत तक गजल संध्या में पुराने जमाने की मधुर यादों को जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायिका डॉक्टर राधिका चोपड़ा ने ताजा कर दिया। गजल सरस सरिता में गोते लगाते हुए रसिक श्रोताओं ने पुरानी यादों को ताजा कर दिया। डॉक्टर राधिका चोपड़ा ने 40 के दशक से और आधुनिक दौर तक की गजल गायकी की प्रस्तुति की। इस मौके पर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सूदा एवं अम्बाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने की है और वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, पूर्व विधायक सुमित्रा सिंह और मुख्यमंत्री प्रतिनिधि संजय बटला, नूर महल पैलेस के मैनेजिंग डायरेक्टर मनबीर चौधरी, MP करनाल के सुपुत्र लव भाटिया, मेयर रेणु बाला गुप्ता, जजपा के राष्ट्रीय महासचिव ब्रज शर्मा सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। दशहरे के दिन अंबाला में पहली बार रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले मैदान में लगाकर 360 डिग्री के एंगल पर घूमेंगे, जो आकर्षण का केंद्र भी होगा। तोपखाना में होने वाले दशहरा कार्यक्रम में विशेष तौर पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज शिरकत करेंगे। इस बार 55 फीट का रावण तो 45 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाए जा रहे हैं, जिनका कार्य लगभग पूरा होने को है। वही संस्था द्वारा दशहरे के कई दिन पूर्व से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसे भगवान राम के जीवन पर प्रकाश डाला जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा इस बार 24 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। दशहरे का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, और इसमें रावण का जो पुतला होगा वो 51 फुट का होगा और मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला 45 फुट के होंगे। और ये तीनों पुतले 360 डिग्री के कोण से मूव करेंगे। और इस पर्व में हमारे हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और उनके साथ CEO अंबाला कैंट विनीत लोटे भी गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। और इनके अलावा और भी गणमान्य व्यक्ति इस मेले में हिस्सा लेंगे। और मैं अंबाला वासियों से अनुरोध करता हूं कि इस मेले में बढ़ चढ़ के भाग ले और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद ले। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।